हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद निधि। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट सूट, दैट इज सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सूट ऑफ जो स्वॉर्ड्स है वो इंडिकेट करता है मेंटल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, थॉट प्लेन। स्वॉर्ड्स जितने भी हम कार्ड्स देखेंगे मोस्टली नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो इनकी नेगेटिविटी बैलेंस करने के लिए वैंड्स एंड कप्स आते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्वॉर्ड से 2 कार्ड्स ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिसीजन जो लेना है जब भी स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, तो मेंटल मतलब थिंकिंग से, ब्रेन से, हार्ट से नहीं हम लेंगे कोई डिसीजन, कोई फीलिंग्स में बहकर नहीं डिसीजन लेंगे। हम अपने थॉट से, मेंटल थिंकिंग से, ठीक है, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करेंगे रेदर देन फीलिंग्स। तो अगर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है तो ग्रीन कलर, growth and prosperity. This crown is sign for victory. Leaves are growth and prosperity. Mountains are obstacles हैं आपकी लाइफ में, बट आप इसको हैंडल कर लोगे। ये क्लाउड्स में से जो हाथ आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्लैरिटी, आपकी थॉट की क्लैरिटी अच्छी होगी। आप उतनी जल्दी कहीं जाके मतलब अपने सेटलमेंट कर सकते हो, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर जॉब में हो, अगर आप माइंड से डिसीजन ले रहे हो कि ये जॉब मेरे लिए बेटर रहेगी, ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इधर आपका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलेगा रेदर देन फीलिंग्स। अगर ये कार्ड्स आ रहे हैं, आपको डिसीजन लेना है अपने दिमाग से, इमोशनल होकर नहीं, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का, मेंटल एंड पॉजिटिव थॉट्स का। इसमें हमने ब्रेन यूज करना है रेदर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। थिंक बिफोर एक्ट, ठीक है। कुछ करने से पहले अच्छे से सोचो कि मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, फिर आगे बढ़ो। अदरवाइज अगर आप सोच इमोशंस में बह कर ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका माइंड थिंकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन फीलिंग्स, ठीक है। करियर वाइज, जॉब वाइज, वर्क प्लेस, न्यू इनसाइट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू वेंचर्स, बिजनेस, हर चीज़ के लिए कार्ड पॉजिटिव है, येस है, ठीक है। फाइनेंसिस के लिए मिक्स साइंस है, आपको अपने फाइनेंसिस के थोड़ा मॉनेटरी गेन्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अप एंड डाउन आ सकते हैं, ठीक है। तो यूज मनी वाइजली, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स में आ रहा है तो ये कार्ड नेगेटिव हो जाएगा, डिले इन एवरीथिंग, ठीक है। लॉस ऑफ डिले एंड लॉस ऑफ योर थिंकिंग, आपका माइंड ठीक से सोच नहीं पाएगा अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो डिले चल रहा है, अगर करियर वाइज कुछ ट्राई कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट्स, कुछ बिजनेस, उसमें डिले, रिलेशनशिप वाइज भी ये प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। और अगर सीधा आ रहा है तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव साइन है। तो आप मतलब आपके पार्टनर में ये है कि आप अपने पार्टनर और उसको मतलब बैलेंस होकर हैंडल करोगे, ठीक है। अगर इम्बैलेंस कर रहे हो आप, आपकी चीज़ें दोनों को क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वर्स्ट चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज ये रिलेशनशिप वाइज कार्ड अच्छा कार्ड है, तो हम इसे पॉजिटिव कार्ड ही मानेंगे। सेकंड, 2 अगर आ रहा है, 2 मतलब बैलेंस चाहिए। यहाँ पे एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, पीछे इमोशंस है, वाटर इज द इमोशंस, पीछे हमें दिख रहा है माउंटेन्स, दैट इज फॉर स्ट्रगल, वाइट कलर ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, ठीक है। तो ये ब्लाइंड फोल्डेड और 2 ऐसे पर्सन को चॉइसेस मिल रही होगी, और ऐसा पर्सन चॉइसेस देख नहीं रहा होगा, उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, इस तरफ या उस तरफ, कंफ्यूज्ड। पीछे वाटर भी इमोशंस को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा ओशन है तो हिडन थिंग्स, ऐसे पर्सन की लाइफ में या तो चीज़ें हिडन होगी, या कुछ छुपा रहा होगा, या सीक्रेटिव होगा, ठीक है। ये कार्ड है ड्युअलिटी का, इम्बैलेंस का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिफेंसिवनेस, नॉट रेडी टू सी अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऐसा पर्सन को ये लगेगा कि जो मैंने डिसीजन ले लिया इज बेस्ट, मुझे दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देखना, ठीक है। और अगर यही कार्ड रिवर्स में आ रहा है, इंस्टेबिलिटी, नॉट लिसन टू एनीवन,
डिफेंसिव होगा ऐसा पर्सन, इम्बैलेंस, नॉट प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। तो ये कार्ड है स्टक का, ऐसा पर्सन कहीं ना कोई सिचुएशन में स्टक है, कंफ्यूज्ड है। वर्क करियर में भी अगर ये कार्ड आ रहा है तो थॉट क्लैरिटी चाहिए, अदरवाइज चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है। लव एंड रिलेशनशिप में ये है कि आपको ब्रेकअप नहीं करना बट टेम्परली विड्रॉ फ्रॉम रिलेशनशिप। अगर आप उसमें कॉन्टिन्यूशन में रहे तो चीज़ें और वर्स्ट हो जाएंगी। फाइनेंसिस में अगर ये कार्ड आ रहा है तो टर्न आउट द बैलेंस, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा पर्सन अगर रिवर्स में आ रहा है तो बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो नेगेटिव कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब कार्ड आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड है लव ट्रायंगल। इसमें 100% चांसेस है कोई थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। हार्ट ब्रेक का, हर्ट का, ग्रीफ का, मिसकैरेज का, लॉस का, सेपरेशन का कार्ड है। इसमें आप चेक करोगे कि हार्ट में 3 स्वॉर्ड्स है, तो पेनफुल, ठीक है। आपकी जो ब्रेकअप हुआ होगा किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आपकी मैरिज में जो इश्यूज आ रहे हैं कोई थर्ड पर्सन आया, मे बी आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ कोई ना कोई है जो तीसरा बंदा जिसने आपके रिलेशनशिप को खराब किया है। ये हेल्थ इश्यूज भी बहुत बुरे प्रेडिक्ट करता है रिलेटेड टू ब्लड, क्योंकि दिस इज हार्ट, तो रिलेटेड टू ब्लड आपको कुछ इन्फेक्शन या कोई मेजर हेल्थ इशू होगा, या हार्ट रिलेटेड कुछ भी इनमें से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। और अगर रिवर्स में आ रहा है तो ऐसा पर्सन, थोड़ा सा एक कार्ड पॉजिटिव होगा कि रिकवर कर रहा होगा लॉस से, सप्रेस हिज पेन, और बट लोनलीनेस होगी उसकी लाइफ में, अपनी पेन दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा। तो ये कार्ड टोटल रिलेशनशिप वाइज भी नेगेटिव कार्ड, रिलेशनशिप लॉस, ब्रेकअप ड्यू टू थर्ड पर्सन, मनी वाइज भी मॉनेटरी लॉस, आपको पैसे का कोई फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ वाइज भी मेजर हेल्थ इश्यूज का कार्ड है। तो ये ओवरऑल कार्ड नेगेटिव है। और जॉब, अगर करियर में आ रहा है जॉब लॉस, आपकी जॉब में स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेन, या आपको आपकी वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा होगा, आपके कलीग्स आपको तंग कर रहे होंगे, या कोई भी आपकी लाइफ मिजरेबल कर रहा होगा इन वर्क प्लेस, तो ये टोटल ओवरऑल कार्ड नेगेटिव है। अब आता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड है, देखो ये पर्सन है मेडिटेट कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है चीज़ों से। ऐसा पर्सन एक ही चीज़ पे फोकस करके बैठा हुआ है, वन इशू। जो ऊपर उसके हैंगिंग इश्यूज है वो उन पे फोकस ही नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोज आइज करके वो मेडिटेट कर रहा है। जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाली स्वॉर्ड है, सिर्फ उस पे ही फोकस है, ठीक है। ऐसा ये कार्ड डिपिक्ट करता है टेम्परली विड्रॉ। इसमें ये है कि आपके ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैंगिंग है, मान लो करियर वाइज मैनी इश्यूज, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट पर्सन एक ही चीज़ पे फोकस है, जो उसके ये जो स्वॉर्ड है जो उसके नीचे है, ठीक है। ऐसा पर्सन कुछ नहीं करना चाहता थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लॉट्स ऑफ इश्यूज चल रहे हैं और वो कंफ्यूज है कि कहाँ जाऊँ मैं। तो ऐसे पर्सन को हम, अगर ये कार्ड किसी के लिए आ रहा है जॉब के लिए, तो विड्रॉ करो अभी थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करो, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अदरवाइज अगर आप उसमें ज़्यादा चल जाओगे, उस चीज़ को ज़्यादा पेन या फोकस करोगे, या उसमें आपको ज़्यादा ग्रीफ, तो आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, वो भी सीरियस। मे बी आप अनकॉन्शियसनेस हो जाए, आपको हॉस्पिटलाइज हो जाओ, ठीक है, और कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर आप चीज़ों से विड्रॉ नहीं कर रहे। ये मेजर हेल्थ इश्यूज का भी डिपिक्ट करता है कार्ड, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड कुछ आ सकती है, मेजर हॉस्पिटलाइजेशन का कार्ड है ये, ठीक है। तो इससे हम यही कहते हैं कि आप अपना क्वालिटी टाइम, चीज़ों से ब्रेक ले लो, जो चीज़ आपको पेन दे रही है, ठीक है, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो स्पीडी रिकवरी, ठीक है, कोई इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, उसमें स्पीडी रिकवरी, ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियरेंस ऑफ इश्यूज, जो इश्यूज उसके ऊपर हैंग कर रहे हैं ये वाले, वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, उसमें से बाहर आना शुरू हो जाएगा ऐसा पर्सन, तो पॉजिटिव कार्ड हो जाएगा अगर रिवर्स में आ रहा है। अब आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड डिफीट कार्ड है, विक्ट्री ऑफ समवन बैड।
ऐसे पर्सन की स्माइल देखो बहुत विकेट है। ऐसे पर्सन ने बैटल विन की है बाय विकेटनेस, धोखे से, ठीक है। विक्ट्री ऑफ समथिंग इविल, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, डिसएग्रीमेंट का कार्ड है, डिफीट का। ऐसा पर्सन बुली करके दूसरों को एंजॉय करता है। किसी को पेन हो रही है तो उसको हैप्पीनेस फील होगी। डिफीट कार्ड विद विकेटनेस, धोखे से, ठीक है। तो अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो ऐसा पर्सन अपनी वीकनेस दे देगा दूसरों को और उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे हैंडल करूं। और ये कार्ड थोड़ा पॉजिटिव है, इसमें जो बुली हो रही है, जो बुली कर रहा है पर्सन, वो आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, कि तुम ये कर नहीं सकते। इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली आगे बढ़ने के लिए वो कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है कि आप आगे बढ़ो। तो इसलिए ये कार्ड थोड़ा रिवर्स में पॉजिटिव हो जाएगा। रिलेशनशिप वाइज भी ये कार्ड चीटिंग का कार्ड है। कोई आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा देकर आपकी पेन में खुश हो रहा है, ठीक है। जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखे से हरा रहा है और उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन देने के बाद बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। लव वाइज भी ये नेगेटिव कार्ड है। करियर वाइज भी ये अच्छा कार्ड नहीं है, स्ट्रगल का कार्ड है। मे बी आप कोई जॉब या कहीं ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे आपको सक्सेस ना मिले, ठीक है। कहीं अप्रोच किसी की आ जाए तो वो पर्सन की ज़्यादा अप्रोच हो तो उसको मिल जाए जॉब, आपके चांसेस कम हो, ठीक है। इसमें कुछ इविल, यहाँ पे ऑनेस्टी का काम नहीं होगा। अगर आप अपनी मेहनत से जॉब लेना चाहते हो, अगर जॉब में कार्ड आ रहा है तो आपको अपनी मेहनत से नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अप टाइम ये कार्ड जिसके लिए भी आ रहा है, यहाँ पे विकेट या कनिंग पर्सन या डिसऑनेस्टी से चीज़ें मिलनी है। तो कोई किसी की अप्रोच आई है या किसी की, तो उसको जॉब मिलेगी, आपको मेहनत से नहीं मिलेगी। अगर ये किसी पर्सन के लिए जॉब का इंटरव्यू का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटली नेगेटिव कार्ड है ये भी। अब आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सैड कार्ड है, ठीक है। ऐसा पर्सन मूविंग अवे फ्रॉम सम काइंड ऑफ पेन। ऐसे पर्सन ने रिलेशनशिप में कोई पेन सही थी, या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगर ये कार्ड आता है, ठीक है, इसका मतलब आप रिलेशनशिप की पेन से बाहर निकल रहे हो। आप रिलेशनशिप की पेन से बाहर निकल रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी करियर वाइज ग्रोथ में, ठीक है। मूव कर रहे हो, मूविंग आउट फ्रॉम द पेन टू द ब्राइटर साइड। सम काइंड ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई हेल्थ इश्यूज था, उसमें भी रिकवरी आ रही है। ये कार्ड फैमिली ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। आपने रिलेशनशिप वाइज कोई पेन सही थी, उसमें से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। अब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। करियर वाइज भी गुड कार्ड है ये, कि आपने जितनी स्ट्रगल सहनी थी, आप अब उसमें से निकल के अब आप पॉजिटिव होप की तरफ या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी से या नई ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो डिलेज इन ट्रैवल, आप डिले आप स्टक रहोगे अपनी पुरानी सिचुएशन में। मे बी आप रिलेशनशिप की पेन में स्टक हो, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो अभी भी, अगर ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, ठीक है। अब आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी डिसऑनेस्टी का कार्ड है। ऐसा पर्सन केयरफुली रन कर रहा है, चीटिंग कर रहा है और दबे पांव निकल रहा है। यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो भी हिडन चीज़ों को डिपिक्ट कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ऐसा पर्सन आप चीट कर रहा है और दबे पांव निकल रहा है, ठीक है। आपके पीछे देख रहा है कि कोई उसको चेस तो नहीं कर रहा। तो 100% ये बिट्रेयल का कार्ड है। रिलेशनशिप में कार्ड आ रहा है तो पर्सन आपको सीक्रेटिवली चीट कर रहा है, ठीक है। आपका बिजनेस में अगर आ रहा है तो बिजनेस पार्टनर आपको चीट कर रहा है। तो ये बिट्रेयल का कार्ड है। इसमें ये है कि आपको जो पर्सन है वो सीक्रेटिव है, आपका जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, वो कहीं और भी इंटरेस्टेड है। आप उसको टोटली उसके ऊपर रिलाई ना करो। इट्स मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है बुरी तरह, ठीक है। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है अनवर्केबल प्लान्स, ऐसे पर्सन के जो प्लान्स होंगे वो वर्केबल नहीं होंगे। ऐसा पर्सन फूल की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें अगर अपराइट में आ रहा है तो जो भी उसने प्लान किया चीटिंग करने का कुछ भी, तो वो उसमें सक्सेस लेगा। बट अगर रिवर्स में आ रहा है तो उसके प्लान वर्क नहीं करेंगे। तो ये कार्ड है टोटली धोखे का, बिट्रेयल का। चाहे वो जॉब में हो, आपका कोई सीनियर है वो आपको धोखा दे रहा है, या आपका बॉस, ठीक है, या आपके वर्क प्लेस में कोई आपके लिए कोई निट कर रहा है प्लान,
तो वहाँ पे आपको धोखा मिला, सीक्रेटिवली कुछ आपके अगेंस्ट कुछ चल रहा है, ठीक है, वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज। तो ये कार्ड टोटली नेगेटिव कार्ड है, धोखे का कार्ड है, ठीक है। और अगर हेल्थ के लिए आ रहा है तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखो, अपनी डाइट का धोखा मत करो कि ये खा लिया वो खा लिया। ध्यान से जो चीज़ खा रहे हो उसको मतलब सोच समझ के खाओ कि आपकी हेल्थ ओवर ईटिंग मत करो, ठीक है। अपनी बॉडी को खुद धोखा मत दो। अगर ओवर ईटिंग कर रहे हो, एडिक्शंस है आपको, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा सिगरेट ले लेता हूँ, स्मोकिंग कर लेता हूँ, तो कोई बात नहीं। बट अगर ये कार्ड आ रहा है तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आप अपनी बॉडी को सीक्रेटिवली धोखे मत दो, ठीक है। आप अपनी हेल्थ मॉनिटर करके रखो, कंट्रोल करके रखो आपकी हेल्थ हैबिट्स को। जो आपकी नेगेटिव हेल्थ हैबिट्स है वो आपको आपको कोई हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। अब आता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, स्टक है। ऐसे पर्सन की लाइफ में कहीं पॉजिटिव होप नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड इन सम सिचुएशन, कोई हार्ट ब्रेक, कोई जॉब लॉस, बहुत नेगेटिव सिचुएशन को ये डिपिक्ट कर रहा है। ऐसा पर्सन एक भी स्टेप आगे नहीं ले पा रहा, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लड लॉस, हेल्थ इश्यूज में ये कार्ड बताता है कोई ब्लड लॉस, कोई हेल्थ इशू आपको मेजर आने वाला है, कोई ब्लड लॉस के रिलेटेड कोई हेल्थ में अगर ये रीडिंग आ रही है तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा पर्सन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा, पैसिमिस्टिक थॉट्स का होगा, नेगेटिव थॉट्स, टू मैनी फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसे पर्सन पावरलेस फील कर रहा होगा। बिजनेस में कार्ड आ रहा है तो बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं चल रही होगी। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा होगा। यहाँ पे एक होप है, कैसल्स। कैसल्स मतलब न्यू बिगनिंग्स। इसमें हम यही कहेंगे कि पर्सन को अपने आप को खुद फ्री करना पड़ेगा, तभी उसकी लाइफ में न्यू होप आएगी। अदरवाइज अगर वो स्टक रहेगा ऐसे ही, तो चाहे वो रिलेशनशिप की पेन में, चाहे वो करियर में जो लॉस हो रहे हैं, जॉब लॉस, या उसमें स्टक रहेगा उनकी पेन्स में, तो कभी भी उसको खुद अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। आगे कैसल्स हैं, वो नई होप का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कार्ड नेगेटिव कार्ड है, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। लव रिलेशनशिप के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड, या ग्रोथ इन लव रिलेशनशिप, या आपका रिलेशनशिप बहुत पुअर चल रहा है, मे बी आपको हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपका रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, ठीक है। रिवर्स में कार्ड आ रहा है तो ऐसा पर्सन कोई ट्राई करेगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कोई वे ढूंढेगा, अपना थॉट पैटर्न पॉजिटिव रखेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये कार्ड पॉजिटिव हो जाएगा अगर रिवर्स में आ रहा है। अब आता है 9 है कार्ड डिप्रेशन का, एंजाइटी का, डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन, नाइटमेयर, डिप्रेशन, एंजाइटी। ऐसे पर्सन को कहीं ना कोई ट्रॉमा हुआ होगा, गिल्ट। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा गिल्टी, कहीं वरी कर रहा होगा, किसी अपने को उसने खो दिया होगा, या किसी की डेथ की वजह से सेपरेट हुआ होगा किसी से, या कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, उसने उसको धोखा दिया होगा, तो उसकी पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे पर्सन को हेल्थ इश्यूज होंगे, इंसोम्निया की, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होंगे ऐसे पर्सन को, डिप्रेशन होगा। इससे हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं ये 3 डिजीजेस, या उसको नींद नहीं आती होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होप, ये बेडशीट है। अभी भी आपकी लाइफ में सब खत्म नहीं है, रे ऑफ होप है। जस्ट एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। और अगर ये कार्ड ये रिवर्स में आता है तो मोर नेगेटिव। ऐसा पर्सन रिफ्यूज करेगा कि मैंने अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना ही नहीं है, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, ठीक है। मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं उसी में बेटर हूँ। अब आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे देखो ब्लैक कलर, ऑपरेशन का, नेगेटिविटी का ये कार्ड है, पूरा हार हो जाना, डिफीट का, फेलियर्स का, डिस्ट्रक्शन का। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा, या तो यहाँ से हम ब्लैक मैजिक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंडिंग का कार्ड है ये, ठीक है, लूजिंग द बैटल। और ये येलो कलर, ये न्यू बिगनिंग थोड़ा बताएगी। और अगर ये कार्ड रिवर्स में है, टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। एंडिंग ऑफ कोई रिलेशनशिप जो आपको इतना पेन दे रहा है कि जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है, आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। बट अगर ये कार्ड अपराइट में आ रहा है तो ऐसा पर्सन किसी चीज़ में से बाहर नहीं आएगा, स्टक रहेगा, उसकी पेन में जल रहा होगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का कार्ड है, जॉब वाइज फेलियर, जॉब लॉस, ठीक
ठीक है, रिलेशनशिप वाइज ब्रेक ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, कोई और उसकी पेन में आप स्टक हो गए। और ये कार्ड हर चीज़ में फेलियर का कार्ड है। मनी वाइज ये मॉनेटरी लॉस का कार्ड है। हम अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस टू 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब हम कोड कार्ड्स इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट।